नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। पिछले कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही है। वहीं बीते दिनों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकेगा। वहीं आज केंद्रीय बजट में बिहार को कई हजार करोड़ पैसे मिले हैं जिससे बिहार का विकास किया जा सकता है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी एक सीधा साधा बयान दिया गया है, लेकिन उसके कई सारे राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं उस बयान को लेकर शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे जानिए और भी कुछ होगा। अब उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के इस बयान से उनका क्या तात्पर्य हो सकता है? देखिए, उससे पहले हम प्रज्ञा बता रहे, जो उन्होंने साफ तौर पे कहा सब कुछ धीरे धीरे जान जाइएगा जी। मतलब ये कहने का मतलब है जान जाइएगा, मतलब कई सारे क्या मतलब हो सकता है ये एनडीए में रह सकते हैं या एनडीए के बाहर भी हो सकते हैं, केंद्र से भी हट सकते हैं, बिहार सरकार को गिरा भी सकते हैं। आप मतलब क्या वो बताना चाहते हैं जो धीरे धीरे आप जान जाइएगा? अब तो जो मिलना था मिल गया जी। आज भी कहें जो, और इधर जो आज विधानसभा में जो सत्र चल रहा है उसमें विपक्ष जो है, जो छोटे बच्चे को खिलाने के लिए झुंझुना नहीं होता है, झुंझुना जी, वो सारा विपक्ष एक साथ लेकर के विधानसभा के अंदर गया और झुंझुना और कहा, एक तरह से सत्ता पक्ष की ओर दिखाते हुए जो यही आपको मिला है, एक तरह से कहे जो ये एक कटाक्ष था विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर। और उसके बाद नीतीश कुमार का यह बयान जो धीरे धीरे सब कुछ जान जाइएगा, इसका अब क्या जनवाना चाहते हैं? अब वो तो लोग कयास लगता है जो नीतीश कुमार कुछ दिन तक रहेंगे। और एक आपने कभी अभी तुम तो बच्ची ही हो, लेकिन और छोटे बच्चों को जब घर के लोग बड़े लोग पीटते हैं, गलती से एक दो थप्पड़ मार देते हैं और माँ बाप को लगता है वो छोटा है क्यों मार दिए, तो अफसोस होता है। तो शाम तक में लॉलीपॉप 5 स्टार कैडबरीज मिल के कोशिश की जाती हाँ, तो वही कल लोकसभा में पहले कैंसिल किया गया विशेष राज्य का दर्जा जी। और आज बिहार को 58,900 करोड़ का एक कहें जो प्रोजेक्ट मतलब पैकेज दिया गया, जिसमें 26,000 करोड़ है 3 एक्सप्रेस वे के लिए, पटना पूर्णिया, वैशाली बोधगया होते हुए दरभंगा, बक्सर भागलपुर, 26,000 करोड़ का ये है। बाढ़ को लेकर के, बाढ़ आपदा को लेकर के 11,500 करोड़ सैंक्शन किया गया। कहें जो 2400 मेगावाट पावर प्लांट लगाने के लिए 21,400 करोड़ दिया गया। और इसके अलावा गंगा नदी पर 2 पुल बनेगा, बिहार में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, बिहार में एक एयरपोर्ट बनेगा, बोधगया विष्णुपद मंदिर को काशी के तर्ज पे विकास किया जाएगा। और कहें जो राजगीर और नालंदा जो पर्यटन के जो हैं स्थल, उसको और विकसित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और सरकार की तरफ से फंडिंग होगी जो सरकार का डिपार्टमेंट है। इन चीज़ों की घोषणा आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए की। अब ये कहें जो बिहार के लिए लॉलीपॉप है, हम तो झुंझुना नहीं कहेंगे, बिहार के लिए लॉलीपॉप है जो आपकी डिमांड, नीतीश कुमार की डिमांड लगातार रही विशेष राज्य का दर्जा। जो नीतीश कुमार की पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें प्रस्ताव में पहला चीज़ यही था विशेष राज्य का दर्जा। और कहें जो ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई लोकसभा से पहले, सत्र से पहले, उसमें भी जेडीयू की डिमांड यही थी विशेष राज्य का दर्जा। इतने बार बोलने के बाद भी साफ तौर पे लिखित रूप से उत्तर दे दिया गया जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और वो नहीं मिलने के कारण एक तरह से कहे जो आज बिहार सरकार के लिए इतनी मेहरबान रही, केंद्र सरकार जो इतने सारी परियोजनाओं को उन्होंने सैंक्शन किया और ये परियोजनाएं आगे आने वाले दिनों में बिहार में दिखेंगी। और एयरपोर्ट की मांग रही थी लगातार, बिजली की भी मांग रही थी, एक्सप्रेसवे की भी मांग रही थी, क्योंकि बिहार में बहुत कम एक्सप्रेसवे है, ना के बराबर है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो पुणे में है। तो ऐसी स्थिति में एक्सप्रेसवे बनेगा, कनेक्टिविटी लोगों की होगी। हाँ, एक चीज़ है जो इन पुल और एक्सप्रेसवे बनने से रियल एस्टेट के क्षेत्र में की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जो आजकल पटना को छोड़ के या जो कहें जो 2-3 शहर है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, इनके ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा है और अन्य जगहों पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये एक्सप्रेसवे जिस शहर से, जिस इलाके से गुजरेगी, वहाँ के ज़मीनों की कीमत में बहुत वृद्धि होगी। लेकिन इससे रोजगार कुछ नहीं मिलेगा, इससे और मतलब कहें जो उद्योग धंधे तो है ही नहीं बिहार में एक तरह से कहें,
और एक तरह से कहें जो सब्सिडी भी कुछ नहीं मिल रहा है, जिस कारण से हाँ ये चीज़ है जो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो जो उद्योग लगते या कुछ लगते तो उस पर टैक्स में की कमी होती। और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के नीतीश कुमार बहुत ही मतलब कहें एक्शन में थे और ये नहीं मिलने से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दुखी हुए होंगे। और हमको लगता है जो आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार कुछ कड़ा निर्णय लेंगे जो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में प्रभावित कर सकता है। लेकिन एक चीज़ है, हम यहाँ और एक चीज़ बोलेंगे, वो अगर केंद्र ने ये निर्णय लिया जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे और नीतीश कुमार की डिमांड थी जो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और उन्हीं के सपोर्ट से केंद्र की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ये जान रहे होंगे जो आज नहीं तो कल, मतलब इतनी जल्दबाजी में नहीं, लेकिन नीतीश कुमार मतलब हमसे समर्थन वापस ले सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पर इसका असर पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए हमको लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसके ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर चुके होंगे, कर लिए होंगे, उसके बाद ही इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया। और कहे जो एक तरह से वो निर्णय अब देखते आगे कितना दूर तक जाएगा, क्योंकि आज नीतीश कुमार का विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। वो सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे, लगभग 11:15 में आए थे। वहाँ उन्होंने पत्रकारों से मतलब डायरेक्ट बात नहीं कहा, वो तो पोर्टिको से जाते हैं और जब तक वो उनकी इच्छा नहीं होती है पत्रकारों से बाइट नहीं ले सकता है उनका बयान। लेकिन उन्होंने गाड़ी से उतरते हुए जब वो सीढ़ी पे चढ़े हैं और जब पत्रकारों ने उन्हें हल्ला किया, सर 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 विशेष राज्य का दर्जा पे नहीं कुछ बोलिएगा, तो उन्होंने कहा जो सब कुछ धीरे धीरे जान जाइएगा। ये अब वो कटाक्ष है कि व्यंग है कि सही में ये जो आज जो पैकेज जो मिला है, मतलब ये स्पेशल पैकेज, इस बारे में बोल रहे हैं कि राजनीतिक पारी के बारे में बोल रहे हैं कि समर्थन रहेगा कि नहीं रहेगा एनडीए को, उस बारे में बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे जान जाइएगा। अब तो आप मतलब हम लोग तो कोई संजय है नहीं जो महाभारत के मैदान से पूरी तरह से कहानी हम सुना रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। अब तो नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चलता है वो उनके अलावा कोई नहीं जानता है। और इस तरह का उन्होंने जो दिया है बयान वो कहीं न कहीं सबको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी। और आप देखिएगा विपक्ष जो है पिछले चुनाव के रिजल्ट के बाद से केवल हमलावर है बीजेपी पर। तेजस्वी के निशाने पर केवल बीजेपी है, नीतीश कुमार पर निशाना नहीं साधा। हालांकि उन्होंने विपक्ष की ओर से मांग किया गया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे क्योंकि उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिलवाया। वो तो चाहते हैं जो नीतीश कुमार इस्तीफा दें और लालू यादव से जाके मिले, 10 नंबर में आके मिल के उनका समर्थन कर तेजस्वी को डिप्टी सीएम वो चाह रहे हैं जो बनाए, क्योंकि एक बार से उनका मन नहीं भरा, 2 बार से मन नहीं भरा, वो चाह रहे हैं जो तीसरी बार भी प्रयास कर लें, क्योंकि सीएम तो उनके भाग में होने लगता है जो तेजस्वी के पास है। सीएम जिस तरह आडवाणी जी पूर्व उप प्रधानमंत्री थे और बेचारे वही बीमार आडवाणी जी, तो तेजस्वी डिप्टी सीएम पद पे ही रह जाएंगे। जिस किसी की भी सरकार बनेगी ये समर्थन देंगे तो डिप्टी सीएम खुद का सीएम ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनकी विरासत इनके पिताजी का वोट बैंक था। उस विरासत को ये संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। एक होता है जो बाप दादाओं की जो पैसे संपत्ति जमीन ये सब होता है, तो अगर अच्छा बेटा अगर मिलता है तो उसको संपत्ति को संभाल के रखता है, उसमें बढ़ोतरी करता है। इनकी संपत्ति तो घटती जा रही है, इनके वोट बैंक तो घटते जा रहे हैं। अब अभी इस बार कितनी सीटें जीते हैं अब देख लीजिए, और टोटल महागठबंधन 9 सीट जीता, इसमें सीपीआई है, कांग्रेस 3 है। जैसे कहे जो अब इनकी संपत्ति अब घटती जा रही है। और हमको लगता है जो लालू यादव अगर इनको नहीं सिखला पाए इतने दिनों में तो अब नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इनके सलाहकार बिहारी नहीं है, हरियाणा के हैं। और हरियाणा के सलाहकार हैं, वो सलाह अच्छे तरीके से दे ही नहीं रहे हैं। उनका सबसे बड़ा है वो एक तरह से नहीं, घर में फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों ने अपनाया था। तो एक तरह से कहे जो नीतीश कुमार तो नहीं लेकिन लालू प्रसाद यादव के फैमिली में फैमिली के ही अंदर ही कोई एक दूसरे से खुश नहीं है और कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता है, कोई एक दूसरे को मदद भी नहीं करता। मीसा भारती के चुनाव में तेजस्वी के नॉमिनेशन में गए थे, पूरा प्रचार उन्होंने नहीं किया। तेज प्रताप रहे, तेज प्रताप की अलग राग, मीसा की अलग राग, रोहिणी पिताजी के साथ, रोहिणी के कोई नहीं, तेजस्वी की अलग राह। तो वो जो भी व्यक्ति ये काम कर रहा है वो चाह रहा है वो अपनी पैठ उस कैंपस पे जमाने के लिए सबको अलग अलग करवा दिया है। पार्टी में भी किसी लोगों से उनकी बात नहीं होती। आप देखिए सत्र चल रहा है और तेजस्वी गायब है
और आप कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। आप विपक्ष की बात सदन में रखते रहने के लिए आपको मौजूद रहना पड़ता, और कहें जो एक तरह से ये एक मैसेज गया है सत्ता पक्ष को, जो आपको इस तरह का विपक्ष, मतलब नेता विहीन विपक्ष है अभी, केवल वो हल्ला कर रही है, फैक्ट और फिगर बताने वाला वहां कोई नहीं है। क्योंकि जो भी फैक्ट फिगर है, वैसे आरजेडी में किसी के पास फैक्ट फिगर की उतनी जानकारी भी है, 2-4 लोग हैं जिनकी जानकारी, जैसे आलोक मेहता हैं, सरजीत हैं, इन वैसे तरीके लोग हैं जो फैक्ट फिगर रख सकते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होता है, वो अपनी बात को रखता है जो भी, क्योंकि विपक्ष के रूप में सबसे पहले बोलने का अगर मिलता है समय तो नेता प्रतिपक्ष को मिलता है सत्ता पक्ष की बात। तो एक तरह से कहें जो अब 5 ही दिन की बैठक है, 5 या 6 दिन की बैठक है, उसमें आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब हैं और उनके पिताजी दिल्ली में हैं। हम लोग को लगा जो पिताजी के साथ गए होंगे इलाज को रूटीन चेकअप के लिए गए हैं लालू जी, तो वहाँ भी नहीं है। वो कहाँ है तो लोग, कोई कहता है कलकत्ता, कोई कहता है दिल्ली, कोई कहता है विदेश। तो ऐसी स्थिति में जो कहें नीतीश कुमार जो है हमेशा तैयार रहते हैं वर्तमान की राजनीति में, और वर्तमान की राजनीति के साथ वो भविष्य की राजनीति भी सोचते रहते हैं, और वो भूतकाल की भूल जाते हैं। अब भूतकाल का भूलना भी चाहिए। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार का जो यह बयान है, ये कहीं ना कहीं किसी ओर संकेत कर रहा है, किसी तरह से संकेत कर रहा है जो हम अभी भी हारे नहीं हैं, हम लोगों को झुकवा सकते हैं। और वैसी स्थिति में देखना है जो नीतीश जी का यह बयान, सब कुछ धीरे धीरे जान जाइएगा कहां तक क्या रंग और क्या गुल खिलाता है। सर, आपने कहा कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मैंने जहां तक पढ़ा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह ऐलान किया गया था कि वो पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरा में ऐलान किया था जो बिहार को 1,75,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। और हम कहते हैं जो 1,75,000 करोड़ जो पैकेज था वो पूरी तरह से नहीं मिल सका, क्योंकि 1,75,000 करोड़ की राशि तो नहीं मिलती, उतनी राशि की योजनाओं को बिहार में लाना था, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, पावर प्लांट हो, इन सब के माध्यम से। तो वो 5 साल में शायद उसमें से 58,900 करोड़ छूट गया होगा। तो वो अभी दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि कुछ स्पेशल पैकेज नहीं है, लेकिन ये मतलब कहें जो एक रामायण में मृग मारीचिका एक थी, जो वो हिरन आगे हाँ हिरन सोने की थी और वो चलती थी, उसको मारीचिका, मृग हुआ हिरन और मारीचिका हुआ भ्रम। तो हिरन को लगता था उसके सामने पानी है और उसके पीछे वो भागती थी, और जब वहां पहुंचती थी वो पानी नहीं रहता, तो भ्रम रहता था। तो ये एक तरह से कहें जो एक केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है, इसने एक तरह से मृग मारीचिका को फेंका है। ये भ्रम में नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार जहां वहां तक पहुंचेंगे फिर वो भ्रम आगे फैल जाएगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं जो ये मृग मारीचिका जो है सो कहां तक क्या गुल खिलाता है, और नीतीश कुमार इस पर कितना विश्वास करते हैं, कितना एतबार करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कमजोर नहीं है, नीतीश कुमार एक बहुत परिपक्व नेता है, और आज ऐसे अगर परिपक्व नहीं होते तो 19 साल से मुख्यमंत्री नहीं रहते बिहार के, 9 बार शपथ भी ले चुके हैं बिहार में। और ये एक कहें जो एक परिपक्व राजनीतिक का एक सबूत है, और इतने जल्दी नीतीश कुमार हारने वाले नहीं है। और 2025 में येन केन प्रकारेण नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे वो एनडीए के साथ हो या किसी के साथ हो, क्योंकि नीतीश कुमार अभी राजनीति में हैं और वो राजनीति बहुत दूर की करते हैं। और इसी कारण से, और वो गाहे बगाहे वो सरकार में भी फेरबदल करते हैं, और उतनी ही गाहे बगाहे तेजी से पार्टी में भी फेरबदल करते हैं, जिसका संकेत मनीष वर्मा है, जिसका संकेत संजय झा है वर्किंग प्रेसिडेंट, और जिसका संकेत देवेश चंद्र ठाकुर है विधान परिषद के सभापति से सांसद बना दिया, जिसका संकेत अवधेश नारायण सिंह है जो वर्तमान में विधान परिषद के सभापति चुने गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो करते हैं, ये सब चीज़ें वो जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति के लिए है। क्योंकि जिस तरह से कहा गया जो एनडीए से कुशवाहा और राजपूत नाराज हो गए, तो उपेंद्र कुशवाहा को एमपी बनवाए गए बीजेपी से, और अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा एमएलसी बन गए। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार जो है जातीय समीकरण साधने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने साधा भी। और अब देखना है जो ये केंद्र को कैसे साधते हैं विशेष राज्य के दर्जा और पैकेज को लेकर के। अब हम लोग उसका इंतजार करना होगा जो आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है।
क्योंकि आज का जो ये बयान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर आदमी जैसे नहीं होता है, जो कोई किसी को बचपन में खेला था स्टैचू, और स्टैचू पर वो आदमी स्थिर हो जाता था और फिर 10 सेकंड के 20 सेकंड के बाद गो। जैसे ही नीतीश कुमार का ये बयान आया, वहां खड़े हुए सभी नेता और पत्रकार स्टैटिक हो गए, स्टैचू हो गए। जो आखिर इन्होंने क्या कहा, इसका क्या मायने है, क्या मतलब है। तो इसलिए इसका मतलब निकालने के लिए इसके पीछे जाना पड़ेगा, रिसर्च करना होगा और कुछ सोर्सेज के माध्यम से कुछ चीज़ों को खंगालना होगा। और आज के ज़माने में फ़ोन पे लोग कोई बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं है सामने वाले पर, चाहे सामने वाला उसका अपना ही क्यों ना हो, लेकिन विश्वास नहीं है। और फ़ोन पे लोग ये सब बात नहीं करते हैं, या तो व्हाट्सएप कॉल करेंगे या आपको बुला लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ देर, या हो सकता है बड़े बड़े जो पत्रकार हैं पटना के, काफ़ी सीनियर पत्रकार लोग हैं, पटना में पत्रकारों की धरती है, पटना में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो इस लाइन के रिसर्च में लग गए होंगे, उसको ले गए होंगे लैब में, और लैब में उसकी चीर फाड़ कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कयास लगाने शुरू कर, हाँ, लैब में उसकी चीर फाड़ हो रही होगी। और लैब में और शाम तक देखना जो इसका रिजल्ट आ भी सकता है। कई तरह के पटना में बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े विश्लेषक हैं, जो इसका शाम 7-8 बजे तक इसका विश्लेषण करके टेबल पर लिटा करके उसका चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करके दर्शकों के सामने ला देंगे। और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हम तो नहीं कर पाए, हम तो इतना ही कर पाए जो नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं कोई नहीं जानता है। लेकिन इंतजार कीजिए, शाम तक में कुछ न कुछ आएगा। कई सारे लोगों के हम लोग इंतजार में रहेंगे, जो भाई चीर फाड़ करके क्या आप निकाले हैं, क्या आपने पोस्टमार्टम किया है, क्या आपने रिसर्च किया है, लैब में क्या कॉम्बिनेशन के साथ CO2 डाले कि H2O डाले, क्या डाले, इस तरह से हम लोग देखेंगे। आखिर अब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, इस पर हम लोगों की नजर रहेगी और लगातार नजर रहेगी। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और विशेष पैकेज को लेकर अपनी टिप्पणी दी। अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ निर्णय लेते हैं, उनके इस बयान से क्या कुछ निर्णय सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर 58,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे बिहार में बहुत कुछ विकास हो सकता है। अभी के लिए एबी न्यूज में इतना ही, धन्यवाद।